क्या यूपी टेट में नॉर्मलाइजेशन इस बार अप्लाई हो रहा है? तो जी हां, ऐसा एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है। सीटेट कई बार मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम लिया है, लेकिन सीटेट नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाता है, यह कहते हुए कि भाई हम एक पात्रता परीक्षा ले रहे हैं और यहां पर नॉर्मलाइजेशन की कोई जगह नहीं है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होती है और इससे कोई नौकरी तो मिलती नहीं है। तो जैसे मल्टीपल, जैसे सीटेट जुलाई हुआ, सीटेट फरवरी हुआ, तो उन दोनों में भी तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो अभी भी अगर हम मल्टीपल शिफ्ट में ले रहे हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई काउंसलिंग या कोई जॉब नहीं देते। लेकिन यूपी टेट में इस बार कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। सब एक तो आप जान लीजिए कि यूपी टेट की में यूपी में कुछ भी आए और वो सीधा सीधा आ जाए, ये चीज संभव नहीं है। तो इन्होंने कहा तो दिया है कि नॉर्मलाइजेशन है, तो इनका क्या कहना है कि अगर हम भारी संख्या में, आवेदन तो होंगे ही, लगभग 25 लाख आवेदन होंगे, तो भारी संख्या में यदि आवेदक बहुत अधिक है और परीक्षा कई पालियों या दिनों में होती है तो इसे लागू किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। निष्पक्ष मूल्यांकन का लक्ष्य है विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर में अंतर को संतुलित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। तुलनात्मक स्कोरिंग क्या है? यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी पाली के छात्र को कोई नुकसान ना हो, मतलब कि कोई पाली में अगर ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आ गए थे तो उनके मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा, है ना, या कहीं पर लोग कम क्वेश्चन आ गए थे कम लेवल के तो उनके मार्क्स को घटा दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो आधिकारिक जो प्रोटोकॉल है, कहा गया है कि यह प्रक्रिया आधिकारिक सूचना एक दिया हुआ है कि इसके द्वारा जो है शासित है ना, 2018/2025 दिनांक 26 फरवरी 2026 द्वारा शासित है। आयोग का अंतिम निर्णय कहा जा रहा है कि समानीकरण के कार्यान्वयन और परिणाम पर यूपीईएसएससी का निर्णय अंतिम और मान्य होगा, कि हम जो भी नॉर्मलाइजेशन की लगाएंगे वही हमारा निर्णय मान्य होगा। तो बिल्कुल इस बार यूपी टेट में नॉर्मलाइजेशन होगा अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगी तो, जिसकी संभावना भी है मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगी। अब बात यहां पर एक चैलेंज ये भी है कि जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? नॉर्मलाइजेशन का अपना कैलकुलेशन का मेथड होता है। जितनी भी अलग अलग आपकी भर्ती परीक्षा होती है, जब वो मल्टीपल शिफ्ट में होती है तो उसका एक मेथड होता है। ये क्या मेथड अपनाएंगे, ये बात इन्होंने अभी तक पब्लिक नहीं की है कि क्या रूल रहेगा। कई जगह पे आप देखिएगा उसका क्लियर रहता है रूल, है ना, कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन इन्होंने ये बात क्लियर नहीं की है। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपका शिफ्ट हार्ड रहा है तो आपका नंबर बढ़ सकता है, इजी रहा है तो आपका नंबर घट सकता है। तो ये चीज है। बाकी एक ही बात है कि आपको इतना अच्छे से तैयारी कर लेना है कि इन सभी चीजों से आपको कोई चिंता ही ना हो। सुबह के 10 बजे यूपी टेट की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी हम आपको करा रहे हैं यूट्यूब पे, और हमारी जितनी भी प्रीमियम बैचेज है उन सबको आप मात्र 529 रुपया में एक्सेस कर सकते हैं। पूरी यूपी टेट की जितना भी आपका पेपर 1 पेपर 2 का बैच है, इसमें इंडिया के सभी बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स और भर भर के टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 3 महीने का आपको एक्सेस का टेक्स्ट बुक सुपरफास्ट लाइव का प्रोडक्ट है, वो 529 रुपए में मिल जाएगा। इवन 1 रुपीज का ट्रायल भी आप ले सकते हैं, 1 साल 18 महीने का भी सब्सक्रिप्शन है। लेकिन ये आपके लिए सुटेबल मुझे लग रहा है अभी के हिसाब से। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक लेना है या टेलीग्राम पर लिंक जाके ले लेना है, और जाके उस पर क्लिक करके आपको 3 महीने का जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करके अवेल कर लेना है। उसके बाद इमीडिएटली आप ऐप आके यहां पर एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने वीडियो दिया है कैसे आप जाके वहां पर, इजी प्रोसेस है वैसे, लेकिन अगर दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा कि सुपरफास्ट लाइव के अंतर्गत कैसे आपको यूपी टेट अपना बकेट में सेलेक्ट करके उसकी क्लासेस टेस्ट सीरीज शुरू कर देनी है। क्योंकि आपको सब चीज का एक्सेस रहता है, तो यूपी टेट के अलावा और भी आपको सीटेट और बाकी जो भी हमारी नई नई बैचेज है, या जितनी भी आगे आगे यूपी टेट की और भी बैचेज आएगी, सबका एक्सेस आपको मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। जय हिंद।